अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप विंडो का पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड को रीसेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो प्रोग्राम डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक ये प्रोग्राम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आपने डायरेक्ट इस लिंक पर कॉपी करके पेस्ट करना है और आप इस पर आ जाएँगे। इसका नाम है हाइटेंस बूट सीडी। ये तकरीबन काफ़ी लेंथी है, इसे डाउनलोड कर लें एक मरतबा, उसके बाद इस्तेमाल करते रहें जिस तरह विंडो को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने पहले से डाउनलोडिंग पर लगा दिया है, तो ये देखें, ये नीचे मैं पहले से डाउनलोडिंग पर लगा दिया, डाउनलोड हो रहा है, तकरीबन 2 GB का है। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो रहा है, मैं थोड़ी सी वीडियो को स्किप भी करता रहूँगा साथ साथ, ताकि वीडियो इतनी लेंथी ना हो। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दी है और इसे काफ़ी आगे कर दिया है। ये तकरीबन डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप की है, ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड एंडिंग पर है, ये तकरीबन डाउनलोड हो चुका है। इसके अलावा आपको एक और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो बहुत छोटा सा, ये तकरीबन 2 से 3 MB का है। तो इन दो के जरिए आप अपने पासवर्ड, लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं, विदाउट डेटा लॉस। आपका डेटा भी लॉस्ट नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं पासवर्ड रीसेट कर देते हैं लेकिन डेटा भी लॉस हो जाता है, डेटा सब ज़ाया हो जाता है। लेकिन इसकी गारंटी है, आपका पासवर्ड तो रीसेट हो जाएगा लेकिन आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा, आपका डेटा ज़ाया नहीं होगा। ये आपको मैं खुद गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने ये पर खुद काम किया हुआ है। अक्सर जब पासवर्ड भूल जाता हूँ तो इसी को इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये तकरीबन डाउनलोड हो चुका है। ये तकरीबन 2 GB का है। तो ये 2 GB 800 MB का है। तो ये आप एक बार डाउनलोड करना, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। मेरी बैटरी लोगे कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा चार्जिंग पर लगा देता हूँ। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको वीडियो मुकम्मल ही मिलेगी। ये मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, चार्जिंग पर अपने लैपटॉप को लगा देता हूँ। ये देखिए, मर्ज हो गया है, डाउनलोडिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसे मैं यहाँ क्लोज कर दूँ, ओपन कर दूँ, दोनों में से एक काम करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो आपने उस डिस्क्रिप्शन को उससे भी डाउनलोड कर लेना है। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसके लिए आपकी यूएसबी बूटेबल होगी। जिस जो ये हमने डाउनलोड किया है, इसकी आईएसओ फाइल उसमें इस्तेमाल होगी बूटेबल करने के लिए। जैसे मैं क्लोज कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसे क्लोज करूँगा, अब इसके बाद मैं आपको एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपने उसको भी डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने भी वो डिस्क्रिप्शन लिख कर रखा हुआ है, तो मैं भी उसे कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया है यहाँ से, मैं अपने ब्राउज़र में दोबारा से जाऊँगा, जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसे भी डाउनलोड कर लूँगा। ये देखें, इस तरह का आपके सामने लोगो आएगा, लेकिन ये नहीं है, इससे पहले हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये मैं डाउनलोड पर बटन को क्लिक करता हूँ, डाउनलोड नाउ पर, और इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक हियर यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तकरीबन 2 से 3 MB का है, ये जल्द डाउनलोड हो जाएगा, ये इतनी देर नहीं लेगा। ये देखो, वो डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने अपनी स्क्रीन पर ले आना है, यानी अपने डेस्कटॉप पर कर लेना है। मैं यहाँ पर डाउनलोड हुए हैं, वहाँ पर जाऊँगा पहले। ये मैं डाउनलोड पर गया, डाउनलोड पर जाकर यहाँ पे प्रोग्राम जहाँ से मुझे मैं इसे ड्रैग करके डेस्कटॉप पर ले जाऊँगा। ये देखिए, एक ये है जो पहले डाउनलोड किया हुआ 2 GB का, तो इसे ड्रैग करके मैं अपने डेस्कटॉप पर ले आऊँगा। इस तरह जो अब मैंने डाउनलोड किया आईएसओ वाला, यूएसबी आईएसओ, वो मैं इसे ड्रैग करके डेस्कटॉप में ले आऊँगा। ये पड़ा हुआ है, ये है। एक मैं इसे भी ड्रैग करूँगा और ड्रैग करके डेस्कटॉप पर ले जाऊँगा। डबल क्लिक करने के बाद आप अब मैंने देखना है ये ब्राउज़र जहाँ पर मेरी आईएसओ फाइल मौजूद है, मैंने वो ओपन करनी है और इसमें पेस्ट कर देनी है। ये मेरी डेस्कटॉप पर मौजूद थी, मैंने ओपन किया और यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर मेरी शो नहीं हुई, तो एक मरतबा रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, ये दोबारा से चेक करूँगा उसे, ये मेरी यूएसबी दोबारा से शो हो जाएगी। ये देखिए, मेरी यूएसबी शो हो गई है। और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना और यस कर देंगे। जैसे ही आप इस तरह करेंगे तो आपकी ये डाउनलोडिंग होने इसमें सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगी। ये आपकी यूएसबी पर डिपेंड करता है, जिस अच्छी यूएसबी होगी तो बहुत जल्द हो जाएगी। तो अगर थोड़ी यूएसबी लोकल होगी तो 15 से 20 मिनट लेगा। 15 से 20 मिनट के बाद आपकी यूएसबी में ये ट्रांसफर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी वीडियो को स्किप करूँगा, ताकि ये देखिए, मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप किया है। जितनी भी मैंने वीडियो को स्किप कर दी, यूएसबी मुकम्मल हो गया। ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसको रिस्टार्ट कर देना है। ये जो भी सब किया है, ये सब किसी दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप में करना है, क्योंकि जिस पर आपका लॉक लग गया आप उस पर ये मामला नहीं कर सकते। दूसरे पर करने के बाद
स्टार्ट कर देना। जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होना शुरू हो गया। देखिए मैंने दूसरे लैपटॉप में आ गया हूँ, दूसरे लैपटॉप पर मैं से लगाऊंगा, ये रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है। आपने F12 दबाते रहना है। यूएसबी टाइप करने के बाद F12, जिस तरह आप विंडो करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने F12 लगातार दबाते रहना। जिस तरह आप F12 दबाएंगे आपका बूट ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें F12 यहाँ पर नीचे सब F2 सेटअप है और F12 बूट ऑप्शन है। आपने F12 दबाते रहना है और आपका विंडो वाला सेटअप आ जाएगा। कुछ देर वेट करना है। ये आ रही है, देखें F12 बूट ऑप्शन है। आपने F12 को दबाना है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने क्या जस्ट क्या करना है, यूएसबी स्टोरेज पर आना है। यूएसबी स्टोरेज पर आने के बाद आपने एंटर दबा देना है। कि मैं यूएसबी स्टोरेज पर आ चुका हूँ। यूएसबी स्टोरेज पर आ जाने के बाद आपने जस्ट एंटर का बटन दबाना है और आपकी ये इस तरह का लोगो सामने आ जाएगा। ये देखो हाईलेंस बोर्ड सीडी पीसी विंडो आ गया। आपने क्या करना है, विंडो वाला ऑप्शन साइड पर जो आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार पर ऑल पर जाना है। जहाँ पर जाने के बाद आपने सिक्योरिटी पर जाना है। सिक्योरिटी पर जाने के बाद आपने पासवर्ड पर क्लिक करना है। पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद एंटी पासवर्ड अगर इस पर नहीं होता, इस ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप भी जा रहे हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आपका जो आपने अपने लैपटॉप का नाम रखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपने चेंज पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो करते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वैसे ही ओके कर दें। तो मैं पासवर्ड चेंज न्यू नहीं रखना चाहता तो मैं वैसे ही ओके कर दूंगा। ये देख मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव चेंज पर क्लिक करें एक साइड दबा देना है। एक साइट दबाने के बाद आपने जस्ट अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना है। आप जैसे अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो आपका लैपटॉप बिल्कुल कोई पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा, जस्ट ओपन हो जाएगा। इस तरह क्या हुआ, आपका डेटा भी लॉस नहीं हुआ, आपका पासवर्ड भी रीसेट हो गया। सबसे अहम बात, आपका डेटा लॉस नहीं हुआ, सबसे अहम बात। इसलिए इसको बहुत इस्तेमाल कीजिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।